अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम दिल से जो है वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी काम है जो मोदी सरकार को करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। और ये किस पे सवाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है गुलाम हैदर भाई और हमारे उस्ताद शाहिद हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। शाहिद वालेकुम अस्सलाम। तो हैदर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो शाहिद भाई ज़रा कुछ पेशरफ के बारे में बताएं, केस के हवाले से। आज हैदर भाई भी आपके पास आए हैं और कोई ख़ास बात है क्या जो आज हैदर भाई आपके पास मौजूद है? ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हैदर भाई मिलने के लिए वैसे कोई ख़ास चीज़ तो नहीं थी, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसके बाद वो मतलब आज इनको टाइम मिला तो वो मिलने के लिए आए। बाकी केस में जिस तरह की पेशरफ्त हुआ सबके सामने, डॉक्यूमेंट्स जो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे अब तक वो पहुँचे नहीं हैं, मिले नहीं हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मज़ीद जो प्रोग्रेस या कार्रवाई है वो बढ़ सकेगी। फिर वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स आएँ तो जो वीज़े का प्रोसीजर था उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। तो हैदर भाई ज़रा आप ये बताएं कि काफ़ी दिनों से आप मतलब ना लाइव ले रहे थे, ना कोई वीडियो आ रही थी, तो लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो हमसे ये तक कहा कि आप मालूम करें हैदर भाई, मेरे को लगता है कि गुप्त तरीके से इंडिया के अंदर मौजूद है। तो हैदर भाई आपकी मसरूफियात की क्या वजह थी, आप कहाँ गए थे, ज़रा ये भी बताइए। बिल्कुल यार, मैं बीमार था, तबीयत ठीक नहीं था। वैसे तो काम कार कर रहा हूँ, आपको पता है। जी बिल्कुल। हफ्ता 15 दिन हो रहा तो बुखार था, ये चिकनगुनिया पता नहीं कैसे, इसलिए बुखार था, लाइव भी नहीं आ रहा था। और कोई ख़ास वजह भी नहीं है, कोई नई अपडेट हो लोगों को आए बताएं कोई अच्छी अपडेट है। लोग सवाल भी करते हैं शायद भाई। बिल्कुल, लोग तो पूछते हैं जी, यकीनन लोग पूछते हैं। देखिए हैदर भाई जब आपके सामने बैठे होते हैं तो उन्होंने भी, हैदर भाई ने तो ये कहा कि लोग सवाल करते हैं, अब मैं उनको क्या जवाब दूँ जी। प्रोग्रेस होगी, दुनिया देखेगी, बताते हुए भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक कुछ नहीं है तो क्या लोगों को जाकर बताएंगे क्या हो रहा है। तो इसलिए लाइव में आप इसी वजह से नहीं आ रहे हो, तबीयत नासाज थी, काम में मसरूफ भी रहे, तो इस वजह से। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनका आज ही जो हैदर भाई का हाल हवाल भी हमने लिया, खुसूसी तौर पे पता चल गया कि हैदर भाई की तबीयत ख़राब थी। तो शाहिद भाई काफ़ी दिनों से मतलब कोई केस में प्रोग्रेस, जैसे कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या वजूहत है? जैसे कि आपने एक कागज़ की वजह बताई कि कागज़ है, वो पहले तो हमने सुना था कि वो कागज़ पहुँच चुका है, मतलब पाकिस्तान पहुँच चुका है। नहीं, देखिए मोमिन साहब ने जो लास्ट भेजे थे वो व्हाट्सअप किए थे, व्हाट्सअप के जरिए जो आए थे वो हमने लोगों को बताया कि देखिए हमें मौसूल हो चुके हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं वो डॉक्यूमेंट्स मतलब बाई लेटर उन्होंने ख़त के ज़रिए वहाँ से इरसाल किए, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट कोई चीज़ पाकिस्तान आ नहीं सकती। तो उन्होंने पहले लंदन भेजे, लंदन से पाकिस्तान आने हैं, क्योंकि कल की डेट थी, आज और कल यानी कि सैटरडे और संडे जो है पाकिस्तान में छुट्टी है। तो वो मिले नहीं, लेकिन ये कि मंडे तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्स वो मिल जाएंगे, तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर होगा। लेकिन ये है कि जो केस की आप बात करें, केसेस की, तो मोहम्मद मलिक साहब जिस तरह वक्फन या फर्दर वो चीज़ें बताते रहते हैं, अब उसमें जो चीज़ सी अदालतों में केसेस पेंडिंग है, उसमें कोई दिसंबर की डेट है, कोई जो है वो आगे 6 महीने के आगे की डेट थी, कुछ केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। तो उसमें भी जो पेशरफ्त है वो मोहम्मद मलिक साहब भी बता सकते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिल रही किसी भी सोर्स से। शाहिद भाई मेरा आपसे ये सवाल भी ये भी था कि जैसे कि जो 6 केसेज या 5 केसेज डिस्पोज ऑफ हुए हैं, तो हमने जब खबर दी तो लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ को डिसमिस कर दिया। तो शायद भाई वो किस नौयत के केसेस थे जो कि डिस्पोज ऑफ हुए, तो क्या काइंडली आप बताएंगे? लेकिन इस बारे में मोमिन साहब से हमारी तफसील से बात हुई। देखिए जो अदालती ज़बान समझते हैं ना, वो अच्छे से उनको पता है कि डिस्पोज ऑफ का या डिसमिस का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद मलिक साहब ने कहा कि हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए थी कि पुलिस ने इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त तक क्या किया। तो पुलिस ने कोर्ट में आके एप्लीकेशन के ऊपर जवाब जमा करा दिया कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, क्या मामला है, किस तरह रुका हुआ है। तो उसके बाद हमें जो चीज़ ज़रूरत थी कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो हमारा काम हो गया, मतलब हमें प्रोग्रेस का पता चल गया कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है। तो उसके बाद फिर केस का पेंडिंग रहना कोई तो नहीं बनता था, तो अदालत ने डिसमिस या डिस्पोज ऑफ कर दिया कि वो उनका जो रिपोर्ट थी, जो कॉल हुई थी, उनको मिल गई। इसके अलावा जो दूसरे मामला थे जिसमें चाहे वो यूट्यूब वाला है वो अब तक पेंडिंग है, उसमें से बताया गया कि सीमा का नाम निकाल दिया गया है। वो शायद बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि ना तो उसके नाम पे चैनल है, ना ही उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, ना ही गूगल आईडी, ना कुछ और था, तो इस वजह से शायद उसका नाम निकाल दिया। लेकिन बाकी उनका अब तक उसमें मौजूद है, क्योंकि जो कंटेंट था वो यूज़ या कंटेंट जो जिसने अपलोड किया वो कौन है, उस बारे में ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। बाकी जो दूसरे चाहे वो निकाह वाला था, 19 धाराओं वाला था, वो अब तक जो है वो पेंडिंग है। उसमें जब भी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी तो उसमें मज़ीद पता चलेगा। लेकिन कुछ निपटाए गए हैं, उसमें मोहम्मद मलिक साहब मुतमईन है, उनको कोई इसमें उनका दावा है कि कोई परेशानी नहीं है हमें। तो शायद भाई मेरा ये जैसे आपने सवाल एक जवाब दिया,
कुछ लोगों का मतलब कहना ये था कि ये डिस्पोज ऑफ जो कहा है, यानी कि मेरे चैनल से कहा गया कि कुछ केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमने आपका यानी कि मेरा नाम लेके मोमिन मलिक सर से पूछा, तो मोमिन मलिक सर ने ये कहा है कि आप उनसे बोलो लिख के सबूत दे दें। तो शाहिद भाई मैं कैसे लिख के सबूत दे सकता हूँ, ना तो मैं कोई वकील हूँ और ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। मतलब हमने तो जो रिपोर्ट सुनी है आपसे सुनी है, एक मिसाल है, या मोमिन मलिक सर से सुनी है, वही रिपोर्ट हमने डिस्पोज ऑफ की आगे दिए। मैं आपसे बताऊँ, देखिए आप हैं, तनवीर भाई हैं, पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं उनके पास कोई लाइव सोर्स नहीं है या कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद फिर वो पब्लिक करें। इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स हैं वो आप खुद भी बता रहे हैं और जिस तरह हमें मालूमात मिलती है हम उस तरह बताते हैं। अब मैंने जो वीडियो में अपनी तस्करा किया, आपने उसको आगे बढ़ाया मजीद, तो जाहिर वो अपने अल्फाज में बढ़ाएंगे। बाकी आपके पास या मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पब्लिक को बता सकें? हाँ, जो अदालती वेबसाइट्स हैं उसमें ज़रूर आते हैं, उसमें कई जो केसेस का आपको या हमें पता चला वो अदालत में जो उनकी जो कोर्ट डायरी होती है वो इंटरनेट के ऊपर जब अपडेट होती है तो उसमें लिखा हुआ आता है डिस्मिस हुआ है, डिस्पोज ऑफ हुआ है, उसमें लिखा हुआ आता है। तो वहाँ उस कोर्ट की डायरी से वहाँ से हमने उठा के बताया पब्लिक को कि ये है। बाकी वहाँ से डायरेक्ट किसी ने नहीं बताया कि ये डिस्पोज ऑफ हो गए या डिसमिस हो गए। तो अब उसमें चूंकि जो मोहम्मद मलिक साहब से क्योंकि हमने बाद में पूछा कि सर क्या हुआ, तो क्यों हो रहे हैं, क्या रिलीफ नहीं मिल रहा, क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जो काम मुझे ज़रूरत थी वो पूरा हो गया, तो लिहाजा केसेस का पेंडिंग रहना बनता नहीं है, कोर्ट ने निपटा दिए केस। तो ये बात हुई थी सर। और शायद भाई इसके साथ साथ एक छोटा सा सवाल ये भी था कि जैसे कि आपने कहा कि वो कागज़ अनकरीब पहुँच जाएगा, तो क्या शायद भाई वो कागज़ जो है हैदर भाई के भारत जाने के लिए वीज़े में मामून साबित होगा, क्या बेहतर रहेगा वो? देखिए बुनियादी तौर पर साबित तो हो सकता है कि ये हैदर भाई का वीज़ा मिल जाए, उनको वहाँ चले जाए, लेकिन असल में जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो आप सबके सामने है कि वहाँ मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर या पुलिस की सतह पर या उसके बाद फिर किसी और भी सोर्स से कोई ऐसी पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट मिलते हैं या एक वहाँ से आपको एक लहर मिले, वो नहीं मिल रही। तो उससे खदशा ये है कि ये जो पेपर है ये भी अगर सबमिट हो भी आते हैं तो उसके बाद फिर लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आसानी से वीज़ा मिल जाए। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने हैदर भाई को बताया कि साहब भट्टी साहब से क्या बात होती रहती है, इकरा जुनेजू साहब से शायद हो सकता है कुछ दिन में फ़ोन भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं खुद फ़ोन करूँगी हैदर भाई को। तो जो चल रहा है मतलब खत व किताबत का सिलसिला बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये है कि जिनके हाथ में उन्होंने अभी तक स्टेप लिया नहीं, लेकिन उनको हिलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि लो उठो, 4 बच्चों के फ्यूचर का मसला है। गवर्नमेंट को वहाँ से बार बार खत लिखे जा रहे हैं, एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, लेकिन उस पर उन्होंने अभी चुप साथ रखी है। इनकी तरफ से यानी कि मोहम्मद मलिक साहब या अंसार मंडी साहब एक रजी में जो कि एक ऑफिशियल तरीके से कर सकते हैं, जो उनकी वक़्त में है या जो उनकी एक्सेस में वो अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो असल खामोशी इख्तियार की हुई है या लेटर्स जा रहे हैं, एप्लीकेशन जा रही हैं, उनको रद्दी की टोकरी में डाल लें या उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा। बाकी पाकिस्तान की साइड से या पाकिस्तान के लोगों की तरफ से अब तक जो है किसी किस्म की खामोशी नहीं करती गई कि आगे जो वो इस केस में कुछ होने वाला नहीं है और ये खामोश होकर बैठे। शाहिद भाई इसी से रिलेटेड एक छोटा सवाल है, उसके बाद कोई हैदर भाई के तासुरात जानेंगे। शाहिद भाई सवाल ये है कि जैसे कि अक्सर अब तक हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है इस यानी कि इस क्लास के अंदर कि हैदर भाई के बच्चे सीमा हैदर यहाँ से तो लीगल लेके गई है मगर इलीगली तौर पर भारत में घुस के बैठ गई है, तो पाकिस्तान हुकूमत ने इसके बारे में क्या किया? देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जब वेरिफिकेशन मांगी गई, उन्होंने वेरिफिकेशन की है कि ये पाकिस्तानी नेशनल है, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार को जो लेटर्स लिखे थे या जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है, जो बच्चों के वेलफेयर के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनको जो खत लिखे उस पर ना सिर्फ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया बल्कि उन्होंने आगे भारत को भी और अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी फॉरवर्ड किया और कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन कोई वाली बात है कि पाकिस्तान से लीगल गई है, जिस तरह इंडिया से लाखों लोग सालाना जो है वो इलीगल दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और उसके बाद फिर उनको डिपोर्ट भी किया जाता है, तो भारत उनके पीछे नहीं जाता। यहाँ से भी कोई क्राइम करके नहीं भागे चले नहीं पाकिस्तान जो है भारत से या किसी और गवर्नमेंट से जो है वो मदद ले और उनको वापस आने के इक़दाम करे। ये पाकिस्तान से लीगल गई है, जो इलीगल काम हुआ वो तो इंडिया की सरजमीन पे हुआ है। तो अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वहाँ के लोगों ने करनी है, वहाँ की गवर्नमेंट ने करनी है, वहाँ के इदारों ने करनी है। पाकिस्तान के इदारे कौन से करेंगे? ये दूसरे वो जो अनपढ़ मैं कहूँगा अंगूठा छाप लोगों की ये राय हो सकती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था। बाकी पढ़े लिखे सूझे समझदार लोग कभी इस किस्म का सवाल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी। थैंक यू शाहिद भाई। अच्छा हैदर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे भारत गवर्नमेंट से, भारत की आवाम से, भारत की जनता से? और भारत की जनता जो कि शुरू से हैदर भाई आपके केस में यानी कि आपके बच्चों के हवाले से आपके बच्चों के लिए बात कर रही है, जो गैरतमंद लोग हैं वो शुरू से बात कर रहे हैं, तो आप उनके लिए और मोदी सरकार जी को और योगी जी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम दिल से जो है
वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी काम है जिसको मोदी सरकार को करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। और ये किस पे सवाल उठता है, तो जाहिर सी बात है सरकार पे सवाल उठता है, बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं। शायद भाई 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं बाप मुसलसल परेशान हूँ। जहाँ तक हमें अंदाज़ा हो रहा है हमने लीगल कार्रवाई अपनी तौर से ठीक कर रहे हैं ना, बाकी उनकी तरफ से देरी हो रहा है, ये वल्लाह किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो नहीं पता। क्योंकि शायद भाई हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने कहा है कि हैदर भाई मतलब जो हैदर भाई का उठना बैठना चलना फिरना, यहाँ तक कि सोना खाना पीना भी हैदर भाई का एक मोहाल ही है बिल्कुल, कि बेचारा अपने बच्चों की वजह से परेशान है। तो हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी बताते रहते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं भारत सरकार से भी, भारतीय आवाम से, भारतीय जनता से, कि जो गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों के खातिर अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अफसरदा है, और ये उम्मीद करते हैं कि शाहिद भाई कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को वीज़ा भी मिलेगा और इंशाल्लाह अपने बच्चों से मुलाकात भी होगी। मगर मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट ये है भारत सरकार से कि हैदर भाई को जल्द से जल्द वीज़ा प्रोवाइड किया जाए और जल्द से जल्द सबसे पहले गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चों से शायद भाई मिलवाया जाए। केस के मामला तो दूसरी तरफ, मगर हैदर भाई को कम से कम अपने बच्चों से मिलवाया जाए। लेकिन जिस तरह ये दावा किया जाता है कि माँ का हक है बच्चों के ऊपर, तो बाप का हक भी उसी तरह ही है। ठीक है, अगर मामला अच्छे होते तो शायद गुलाम हैदर कभी भी माँ से रोकते नहीं बच्चों को, लेकिन मामला ऐसे हैं कि दूसरे देश में दूसरा धर्म, तो बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बच्चे वहाँ पर रहें और ये खामोश बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी ये है कि कोर्ट के एंड से और ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट में ये भी चीज़ें देखी जाती है कि चले कहा जाता है कि ये एक प्योर फैमिली मैटर है, इनका बस मियाँ बीवी का मसला है, तो वहाँ पर मियाँ बीवी का जहाँ मसला है तो बच्चों से बाप को कैसे दूर रखा जा सकता है? कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और हर लिहाज से कभी भी बाप को दूर नहीं रखा जा सकता। तो तवक्को यही है कि आज नहीं तो कल शायद लोग उनकी आंखें खुलें और गुलाम हैदर का जो हक है कि बच्चों से बात हो, बच्चों से मुलाकात हो, बच्चे अपने पास लाएं, ये इनका पूरा राइट बनता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि भारत सरकार जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड करेगी। तो इस वीडियो का करते हैं इख्तिताम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।